हरिवो श्री नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका के 7वें स्कंद में आसुरी वासना और दैवी वासना दोनों का वर्णन एक साथ पिता पुत्र की तामसिक और सात्विक वृत्ति से हमें परिचित कराया गया। जब भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु ने जितनी शर्तें रखी थी उन सब का पालन करते हुए ऐसा मार्ग निकाला जिसकी कल्पना असुरों ने भी नहीं की थी। तामसिक वृत्ति वालों का अंत निश्चित है, चाहे जितने उपाय देख ले, मरने से वे बच नहीं सकते। हिरण्यकश्यपु का अंत होने पर देवता, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, प्रजापति, ब्रह्मा जी, रुद्र सब आनंदित होकर उनकी स्तुति गान करने लगे। भगवान ने असुर हिरण्यकश्यपु का वध कर उसे मारा नहीं बल्कि उसे तार दिया। ऐसा ही भगवान करते हैं, हमने देखा है। नरसिंह रूप बड़ा भयंकर था, कोई भी उनके पास जाने के लिए साहस नहीं कर पा रहा था। तब ब्रह्मदेव ने प्रहलाद जी से कहा कि पुत्र, तुम आगे जाकर प्रभु के क्रोध को शांत करने का प्रयत्न करना। तब प्रहलाद उनकी बात सुनकर भगवान के पास जाता है, निडर होकर जाता है, उसे उनका बिल्कुल भय नहीं लगता। तब प्रहलाद उनकी बात सुनकर उनके पास जाता है, उन भगवान को नमस्कार करता है। उस बालक को देखकर भगवान, जो करुणा के सागर है, तत्काल द्रवित होकर उसको अपने पास उठाकर गोद में बिठा लिया। उस समय उसकी कभी सभी वासनाएं और का अंत हो गया और उसे आत्म साक्षात्कार हो गया और फिर भगवान की वह स्तुति करने लगा। वह कहता है कि जिसका हस्त किसी के मस्तक पर हो तब उसके और क्या चाहिए। वह भगवान की जो स्तुति करता है वह अप्रतिम है और बहुत विस्तार के साथ भागवत ग्रंथ में उसको लिखा गया है। यदि हम उस स्तुति का शब्दशः वर्णन करने लगे तब ये समय कम पड़ेगा, परंतु जब कभी मौका मिलेगा तब हम उस जो आशीर्वाद जो मांगा है या भगवान की जो स्तुति की है उसका शब्द न शब्द का हम विवेचन करने का प्रयत्न करेंगे। भगवान प्रहलाद को आशीर्वाद देते समय कहते हैं, पुत्र, मुझे माफ़ कर देना, मुझे आने में काफ़ी विलम्ब हो गया और तुम्हें राक्षसों ने बहुत कष्ट दिया, तुम्हें कोई बहुत परेशानी उठानी पड़ी। भक्त प्रहलाद द्वारा की गई स्तुति ईश्वर प्रसाद रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। प्रहलाद कहता है, आपकी स्तुति ब्रह्मादि देव, सुरवरों ने, विद्वानों ने, पंडितों ने की, तब भी आप संतुष्ट नहीं हुए और मैं दैत्य कुल में जन्मा, मैं जो स्तुति करूँगा उससे आप कैसे प्रसन्न होंगे। परंतु मैं जानता हूँ कि आप धन संपत्ति, ज्ञान, शक्ति, पांडित्य आदि गुण होने पर ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है, आप केवल भक्ति भाव के योग से ही प्रसन्न होते हैं। ईश्वर ये मूल रूप होकर जीव उसका प्रतिबिंब है। इसीलिए मैं अपनी शक्तिनुसार गुण वर्णन कर रहा हूँ, जिससे अज्ञान के कारण
संसार के चक्र में पड़ा पतित पुरुष भी पुनीत हो जाता है। आपके इस भयानक रूप से किसी को भले ही भय लगे, परंतु मुझे जरा भी डर नहीं लगता। मुझे तो इन लोगों को देखकर डर लगता है जो संसार चक्र में पीछे जा रहे हैं। उनकी बुद्धि में आता ही नहीं कि भगवान का ध्यान करें। उनको यह बात समझ में क्यों नहीं आती। हम भी इस चक्र में न जाने कब से भटक रहे हैं। आप अपना दास्य योग हम सबको बता दीजिए। भक्ति किस प्रकार करना चाहिए यह भी बता दीजिए। भगवान, जिस अर्थ से भक्ति बिना मोक्ष नहीं और उत्तम सेवा बिना भक्ति उत्पन्न होती नहीं, उस अर्थ से आप मुझे दास्य योग ही देना। हे प्रभु, हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। प्रहलाद भद्र भद्रम ते पितरोऽहं तेक सुरोत्तमं वरम तृष्णीस्व विभगत कामपूरोत्स्यास्वहं नृणाम। भगवान कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमको जो वर मांगना है मांग लो, मैं सब पूर्ण करूँगा। तब प्रहलाद बोलता है, हे प्रभु, मैं मुक्ति की आशा से आपके शरण में आया हूँ। आप फिर से मुझे उस काम उपभोग के जो मूल कारण संसार है उसके साथ बांधे का प्रवृत्त कर रहे हो। मैं जानता हूँ आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आप वर मांगकर भोग प्राप्त करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति या ना व्यापार वृत्ति का ही होता है। मैं उसमें का नहीं हूँ। मैं आपका निष्काम भक्त हूँ। आप मेरे लिए निरपेक्ष स्वामी हो। आपको वर देना ही है तो मेरे अंतःकरण में काम वासना का अंकुर भी न उठे, यही वरदान मैं मांगता हूँ। क्योंकि काम की उत्पत्ति हुई कि सारासार विवेक, ऐश्वर्य, लज्जा, स्मृति, सत्य आदि सब का नाश हो जाता है। हे कमलाक्ष, जिस समय मनुष्य के हृदय से कामनाओं का अंत हो जाता है, त्याग हो जाता है, तभी उसे सुख की प्राप्ति होती है, अन्यथा उसे सुख कभी मिलता नहीं। हे पुराण पुरुषा, भक्त दुख नाशक, अद्भुत नरसिंह रूप धारक परब्रह्म परमात्मा, आपको मेरा साष्टांग नमस्कार, बार बार नमस्कार। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने, हरे भूतम सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। देखो, जहाँ नरसिंह भगवान की पूजा होती है उस वर्ष या स्थान पर उनकी स्तुति करने वाले प्रहलाद जी भी होते हैं। जैसे भगवान के श्री राम का जहाँ भी भजन कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। उसी प्रकार जहाँ भी नरसिंह भगवान की स्तुति करेंगे वहाँ पर प्रहलाद जी अवश्य होते हैं। भगवान कहते हैं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हें यह लोक की उपभोग की कामना नहीं होगी, फिर भी तुम इन लोगों के कल्याण के लिए राज्य करना। तुम्हें कर्म बंधन का फल नहीं लगेगा। तुम मेरा स्मरण करते रहो, मेरी ही आराधना करना। अंत में तुम मुझ में ही आकर मिलोगे। और कहा, प्रहलाद, जो तुमने मेरी स्तुति की है उसकी और इस चरित्र का जो स्मरण पठन करेगा वह भी कर्म बंधन से मुक्त होगा। अंत में प्रहलाद भगवान
से अपने पिता के उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और कहता है, यद्यपि आपके कटाक्ष मात्र से उनका उद्धार हो गया है, फिर भी मैं यह प्रार्थना करता हूँ। तब भगवान कहते हैं, जिस कुल में तेरा जैसा पुत्र पैदा हुआ वह कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर कहते हैं, भगवान मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ और वरदान के कारण आपको अनेक बार परेशानी हुई है। तब भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा जी अगली बार सोच समझ कर वर देना। और सब जब स्तुति करते हैं, अंत में भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और हम आज यही विराम देते हैं। हरिओम हरिओम।